अगर मैं इंग्लिश में कहूं कि कोई बच्चा इंग्लिश कैसे सीख सकता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर इंग्लिश सीखना हो तो वो आखिर कैसे सीख सकता है इंग्लिश को, क्या करे कि उसे इंग्लिश आ जाए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाए कि इंग्लिश उसका बन जाए फेवरेट, जो डर लगता है वो डर दूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जानना क्या है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, सबसे पहला काम तो एक लाइक करो मुझे, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करो मजा मुझे नहीं आने वाला है। मुझे मजा आएगा तब जब ये गंगा सिंह तो सब जगह रहती हैं, बिल्कुल गंगा सिंह, बहुत अच्छा लगता है जब बेटा आप मेरे साथ रहते हो। ठीक है, तो सबसे पहला बात करना यह है कि आप सारे बच्चे जो लाइव मुझे देख पा रहे हो, है ना, अंसारी घर, अंशु, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबसे पहला काम इंग्लिश को सीखे कैसे, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए। यहां पे इंग्लिश की बात करें, मैं आप सिखाऊं तो कैसे सीखें। ठीक है, दूसरा बात प्रॉब्लम होता है कि क्यों सीखें, क्यों सीखें इंग्लिश, और फिर प्रश्न उठता है कब सीखें, कब सीखें। ठीक है, कब माहौल मिलेगा सीखने का। तो आप जब सीखो कि इंग्लिश कैसे सीखें, क्यों सीखें, तो सबसे पहला बात, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, इसको मैं यहां से हटा दूं, तो सबसे पहला पॉइंट यहां लिखूं कि क्यों सीखें, कब सीखें और कैसे सीखें, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। कैसे सीखें, ध्यान दीजिएगा हर चीज को। आज का क्लास शुरुआत में कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, कोई भी पार्ट हो, लैंग्वेज का कोई भी पार्ट हो, सबसे पहला क्यों, व्हाई। इंग्लिश आप क्यों सीखना चाहते, जब तक व्हाई क्लियर नहीं होगा ना, हाउ नहीं आएगा। जब तक आप इंग्लिश में व्हाई वर्ड क्लियर नहीं करोगे तो हाउ वर्ड और व्हेन वर्ड क्लियर नहीं होगा। क्यों, कब, कैसे। अब जानो गौर सी बात, मैं आपसे बात करूं सारे बच्चों से। लाइक कर दिया सबने, लाइक कर दिया, यस। मिस्टर हैप्पी, राज यादव, मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग है। ठीक है, गुड इवनिंग बोलना है। राम राम सर जी, राम राम बच्चे, सारे बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जो जहां के हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, सब कोई एक साथ क्लास बैठो। इधर 3-4 दिन से लाइट की समस्या थी, इस लाइव नहीं आ रहा था, कोई समस्या चल रहा था, फिर से लाइव आ गया हूं कंटिन्यू रात को 9 बजे सिखाने के लिए। तो हमने कहा कि इंग्लिश क्यों सीखें। सबसे पहले आपके अंदर से जुनून चाहिए, अंदर से आग चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए, यानी किसी काम को सीखने के लिए जुनून चाहिए, आग चाहिए कि इंग्लिश मुझे क्यों पढ़ना है। तो पहला रीजन, इफ वी लर्न इंग्लिश देन आवर पर्सनालिटी इज इंक्रीज्ड। आपका पर्सनालिटी बढ़ जाएगा, इनहांस हो जाएगा। यानी इंग्लिश पढ़ लेते हो तो पर्सनालिटी बढ़ जाएगी, आपको समाज में वैल्यू मिलेगा, एग्जाम क्लियर होगा, ऐसे रिजल्ट निकलेगा, हर चीज हो जाएगा। तो क्यों के लिए आग लगाना है, कब, राइट टाइम क्या है, सुबह पढ़े, शाम पढ़े। ध्यान देना, जो चीज टफ लगता है उसको सुबह उठते ही, सुबह जगते ही सबसे पहले इंग्लिश पढ़ो, और हर दिन का बनाओ टारगेट कि आज मुझे 10 वोकैब पढ़ना है, आज मुझे 50 वोकैब याद करना है। एवरी डे का लक्ष्य बनाइए। कब, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम, भगवान के नाम लेने से पहले 10 वोकैब आपका अपना हो जाना चाहिए। जब आप 10 वोकैब्स डेली पढ़ेंगे तो आपका वोकैब इंग्लिश स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा आज से। तो जब आप कल सुबह जगना तो सबसे पहला काम करना कि आप मन में सोचना क्यों पढ़ रहे हैं, फिर सोचना कब, सुबह जगते ही बिस्तर पर ही, आप अपने बेड पर ही एक नोटबुक रखो पतला छोटा सा, उसमें 10 वोकैब लिखो और सुबह उठते ही वो 10 को पी जाओ, घोर करके मत लो और पी जाओ। फिर अगले दिन सेम काम, तो हर दिन रिवीजन उसी में लिखा रहेगा, रिवीजन आगे होता है। कब, अब कैसे, कैसे पढ़ें, तो डीएसएल को फॉलो करना है। डीएसएल जो कहता है, धर्मेंद्र सर जो कहते हैं, बस उस चीज को फॉलो करते जाना है, लकीर पे बढ़ते जाइए। धर्मेंद्र सर है तो इंग्लिश आसान है, डीएसएल है तो इंग्लिश आसान है। ठीक है, इस तरह से कैसे, तो कैसे के मैं ले चलता हूं। देखो गौर से, हमने आपको शुरुआत करने का प्रयास किया, इंग्लिश को सीखे कैसे। सबसे पहला काम, जैसे हमने बहुत सिंपल लिखा यहां पे, और लिखा हमने लता। ठीक है जी, अब लता, प्रिया, मोहन, सोहन, राम, श्याम, ये सब तो लिखने आता होगा, हम लिख दिया लता। ध्यान दो, लता लिख दिया। अब लता के बाद हमने कर दिया लता की बहन, लता की बहन। तो जब भी किसी कनेक्टर को हम जोड़ते हैं, जब किसी वर्ड को जोड़ते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, का, के, की। ध्यान देना, जब भी अंग्रेजी में का, के,
की का प्रयोग किया जाए तो इसके लिए वर्ड आता है ऑफ, या एक वर्ड आता है अपस्ट्रॉफ एस। क्या आता है जी? अपस्ट्रॉफ एस। इसका मतलब होता है या तो ऑफ बोलो या तो का के की बोलो। अगर निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग, तो ऑफ का प्रयोग करना, अपस्ट्रॉफ एस प्रयोग करना लिविंग के साथ। तो लता सजीव है ना, लता क्या है? लिविंग है। तो लता की, तो यहां अपस्ट्रॉफ एस, तो इसकी मतलब अपस्ट्रॉफ एस का मतलब का के की, तो लता की बहन, लताज सिस्टर, लता की बहन। बिल्कुल बेसिक, आराम से नो, लता की बहन, लता सिस्टर। अब हमको बोलना है कि लता की बहन बीमार है। क्या बोलना है जी? लता की बहन बीमार है। तो लता कितना बहन है? एक। अब यहां पे बहनों तो बोला नहीं है, बहनों बोला क्या? बहन। तो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि लता की बहन, तो लता सिस्टर बीमार है। देखो हम सिखा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, बीमार है। अब लता की बहन, लता सिस्टर, प्रिया की बहन, प्रिया सिस्टर, मोहन की बहन, मोहन सिस्टर, गीता की बहन, गीता सिस्टर। तो आपको सीखने का प्रयास करना है। तो लता की, अब का के लिए लिविंग, नॉन लिविंग, निर्जीव होगा तो हम ऑफ लगाएंगे। कैसे ऑफ लगाएंगे? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। और लिविंग होगा तो अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों को? अब देखो लता सिस्टर, अब है का क्या हो गया? इज, बीमार का इल, तो लता सिस्टर इज इल, लता सिस्टर इज इल। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब आपसे पूछ रहा हूं, हमने बोला प्रिया, प्रिया की, प्रिया का भाई, प्रिया का भाई बीमार है, प्रिया का भाई बीमार है। आप बनाओ। यस आप, मुझे सिखाने दो, पहले मुझे सिखाने दो, बस मैं पहले चाहता हूं कि आपको सिखा दूं। ठीक है, लेट मी टीच यू। प्रिया का भाई बीमार है, आप बताओगे फटाफट। एक एक बेसिक बच्चा, प्रिया का भाई बीमार है, आप बताओ। यस, मैं देख रहा हूं, प्रिया का भाई बीमार है, आप बताओ आंसर फटाफट। प्रिया का भाई बीमार है, आप बताओ। प्रिया का भाई बीमार है, फटाफट। बेसिक क्लास करना है ना, तो बिना कुछ पूछे क्या लिखा? प्रिया। अब प्रिया पता है कि प्रिया लिविंग है, सजीव है। अब सजीव है तो काके की अपस्ट्रॉफ एस, प्रियाज भाई, प्रियाज ब्रदर, है काइज, बीमार काइल। अब बताओ अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं? यदि पढ़ो, हे कम ऑन प्लीज, फटाफट बोलो आ रहा है अंग्रेजी। लेकिन जवाब तुम लोग का नहीं आ रहा है बेटा, जवाब नहीं आ रहा मेरे भाई। प्रिया, तुमने प्रियाज ब्रदर, कुछ बच्चों ने ऐसे लिख दिया है PRIYAS कर दिया, ऐसे थोड़े होगा। अपस्ट्रॉफ एस लगाना है बेटा, अपस्ट्रॉफ एस का हिंदी होता है काके की। ठीक है, प्रियाज ब्रदर इज इल। अब आगे बोलो, ठीक है आगे बोलो। ठीक है, टेबल का पैर, टेबल का पैर टूट गया, टेबल का पैर टूट गया है। फिर बोलो, टेबल का पैर टूट गया है। अब जल्दी से जल्दी से बनाओ उसको, टेबल का पैर टूट गया है। अब बनाओ क्या होगा? पहले, सबसे पहले डिसाइड क्या करना है? पहला चीज डिसाइड करना है टेबल और पैर, टेबल और पैर सजीव है कि निर्जीव है? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे। यस, वो जो बच्चा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना नहीं है, यहां जवाब दीजिए। तो जवाब दीजिए, हंसना नहीं। टेबल का पैर, तो जब कोई निर्जीव वस्तु हो, सजीव नहीं निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं हो, उसको ऐसे क्रॉस करिए। क्या करिए? क्रॉस। और वहां ऑफ लगाते हैं। अगर हम कहते हैं ऐसे कि मान लो ऐसे क्रॉस नहीं किया, ध्यान देना, क्रॉस नहीं किया और हमने ऐसे कर दिया, ध्यान देना, यहां पे समझो, पहले हमने कर दिया TABLE और अपस्ट्रोफ टेबल्स लेग। अब बताओ टेबल का पैर, टेबल का पैर हुआ कि नहीं? हुआ तो सही सर, लेकिन अपराध हो गया, अनजाने में अपराध हो गया भैया। काहे? ये अनजाना अपराध कैसा है? यानी आप चाहते नहीं थे गलती करना, गलती हो गया, अनविलिंग हो गया, इच्छा नहीं थी करने की लेकिन हो गया। कैसे सर? क्योंकि ये निर्जीव है और निर्जीव में अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई?
गलत हो गया, सही कैसे करें? तो पैर को उठा के यहां लाइए, टेबल को यहां लाइए, जब तो पैर का क्या हो जाएगा? लेग। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखिए इसका, ऐसे फॉर्मूला है, सबसे पहले आर्टिकल द लगाइए, फिर नाउन लगाइए, फिर ऑफ लगाइए, फिर से नाउन लगाइए। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो सबसे पहले हमने द लगा दिया। अब कहो सर द नहीं लगाना चाहता, कोई बात नहीं, नहीं लगा दो। तो द लेग, ठीक है। अब लगाएंगे ऑफ, काके की का ऑफ, टेबल, द लेग ऑफ टेबल टूट गया है। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि टेबल का पैर टूट गया है कि कोई तोड़ दिया है? टेबल का पैर टूट गया कि टूट गया कि तोड़ दिया? अरे तोड़ दिया ना, टूटता कैसे? अपने आप टूटेगा? कोई ना कोई तो तोड़ा होगा, बाहरी फोर्स। तो जब कोई काम बाहरी फोर्स के द्वारा करवाया जाता हो, जब कोई काम बाहरी काम से करवाया जाता हो, उसे वॉइस कहते हैं। वो टेंस का नहीं, वॉइस से बनेगा। और वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है। तो द लेग ऑफ टेबल टूट गया है तो हो जाएगा टेबल लेग की है तो हैज, है ना। अब टूट गया है तो हैज बीन ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन। टूट जाता है, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ठीक है, इज ब्रोकन। क्योंकि टेबल का पैर कोई और तोड़ा है तो ये पैसिव हो जाएगा। फटाफट, बहुत अच्छा जवाब सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया जवाब, तो बच्चे सीख पा रहे हैं। तो टेबल का पैर टूट गया है तो द लेग ऑफ टेबल हैज बीन ब्रोकन या इज ब्रोकन। इज का मतलब हो गया प्रेजेंट और हैज का मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। तो हैज बीन ब्रोकन पैसिव वॉइस। अब आप बनाना अंग्रेजी, ठीक है। कलम का ढक्कन, कलम का ढक्कन खो गया है। कलम का ढक्कन खो गया है। ये कलम है ना, देखो कलम है ना। अब इसका ऊपर का जो ढक्कनमा है, ढक्कन, ये खो गया। अब कलम का ढक्कन खो गया है, आप बनाओ अंग्रेजी। यस, कलम का ढक्कन खो गया है। कम ऑन, कलम का ढक्कन खो गया है जी, कौन बताएगा? कलम का ढक्कन खो गया मेरे दोस्त, बताइए फटाफट। कलम का ढक्कन खो गया है। देखो मेरे दोस्त, तब तक इसको बनाओ, तब तक एक प्रचार कर लेता हूं, आपको प्रचार कर लेता हूं थोड़ा सा। जितना भी क्लास तुम कर रहे हो, सारे क्लासेस जो आपको मिलेंगे, वो मिलेगा तुमको कहां पे हो, ध्यान दो। सबसे पहला चीज क्लास मिलेगा डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर। इस ऐप को देखो, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, ये ऐप हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप है, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करो। 5 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी यहीं से पढ़ना है, यहीं सीखना है इंग्लिश बेसिक पढ़ने के लिए। दूसरा है डीएसएल इंग्लिश ऐप। इस ऐप की बात करना छोड़ दो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई हिंदुस्तान में ऐप ही नहीं। इसमें पता है क्या है, इसको सिर्फ डाउनलोड कर लो, तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो। डाउनलोड क्यों कर ले? क्रांतिकारी तो करो, साथ में इसको भी कर लो, क्योंकि इसमें तुमको फ्री का स्पीच मिलेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। इसमें डिक्शनरी मिलेगा, इसमें तुमको मिलेगा ट्रांसलेशन, इसमें मिलेगा तुमको डीएस इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश का न्यूज मिलेगा। ये जबरदस्त, इसमें नोट पैड मिलेगा, मेडिटेशन मिलेगा। ये इतना बढ़िया ऐप खास करके आपके लिए फ्री बनाया हूं, एक पैसा चार्ज नहीं है। डीएसएल इंग्लिश ऐप आपके लिए बनाया गया, इसको जरूर करिए। हमने एक बैच स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से एडवांस, 1 साल वैलिडिटी के साथ एबीसी से। सुबह के 12 बजे, सुबह के नहीं, दोपहर के 12 बजे, सुबह 10 बजे भी नया बैच है और 12 बजे भी नया बैच है। जिस मेरे भाई दोस्तों को अगर ये बैच लेना है दोपहर के 12 बजे और सुबह के 10 बजे, तो आप कॉल करिए इस नंबर पे। ये मैथ का अर्थमेटिक का बैच आया है, स्पोकन का बैच आया है। तो अर्थमेटिक बैच 499 में, मैथ का बैच कहां पे? तो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर ही मैथ का बैच अजय कुमार लेकर के आए हैं आप सबके लिए। तो ये बैच मैथ पढ़ना तो बेसिक से, तो मात्र 499 का बैच है, 1 साल तक मिलेगा, भूलना मत। प्री मेन सब निकलेगा, एग्जाम नहीं करते हो फिर भी मिलेगा आपको। यहां पे इंग्लिश स्पोकन बैच है, एक में करने का प्रयास करिए। इसके साथ डीएसएल टेस्ट सीरीज, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेस्ट सीरीज ऐप है। 300 में 365 टेस्ट, 1 रुपया में 5 टेस्ट, 1 रुपया में 5 टेस्ट मिलेगा आपको। इसको जरूर फॉलो करिए, ये ठीक है। ये सब क्रांतिकारी 1 में 5 टेस्ट मिलेगा आपको। ये सब देखो, ये सब तो है, इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना है। अब आपको मैं देखो, ये क्या है पता, ये
इंग्लिश वोकैब का किताब है स्पोकन का, एक भी किताब मार्केट नहीं ऐसा है जो मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके साथ स्पोकन बुक मिल रहा है, इसके साथ ये 22-12 किताब है जो क्लास में पढ़ाता हूं तब मिलेगा आपको। अब ये फोन नंबर दे रहा हूं आपको, अगर आपको एडमिशन लेने में कोई परेशानी आती है तो अभी कॉल करें इस नंबर पर, यह नंबर मेन नंबर है, बाकी यह भी नंबर आपको दिया जा रहा है, किसी भी नंबर पे कॉल करें। इस सारे नंबर आपके लिए दिए हैं, 6 नंबर इधर 1 इधर, इस पे कॉल करें, इससे बेहतरीन नंबर कुछ भी नहीं है, आपके लिए इस पे बनाया हूं। ये तो कॉल करिए, अपने मोबाइल में सेट कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, इससे बेहतरीन कोई नंबर नहीं है, ये आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है मेरे दोस्त। इस नंबर को रखो और व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मेरे से बात करो। चलिए वापिस आते हैं वहीं पे और पढ़ने का प्रयास करते हैं। नंबर मुझे भरोसा आपने लिख लिया होगा 9990936964, ये एडमिशन का नंबर है, कोई दिक्कत हो बात करना आप, ठीक है। वापिस आते हैं, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन की बात मैं आपसे कर रहा हूं, कलम का ढक्कन खो गया है। कलम का ढक्कन खो गया है जी, आज से ही क्लास शुरू हुआ है सर जी, बहुत बढ़िया, ये सब बच्चे बिल्कुल समझ गए हैं, आज से ही बैच शुरू हुआ है। द कैप ऑफ पेन हैज बीन लॉस्ट, ये कौन जवाब दिया है? अंजलि कुशवाहा। अंजलि के लिए क्लैपिंग किया जाए भाई, अंजलि के लिए क्लैपिंग किया जाए। द कैप ऑफ पेन हैज बीन लॉस्ट, बहुत अच्छा तैयारी। तो द कैप क्या कहा था, ऐसे क्रॉस करना है, तो ढक्कन का हो जाएगा द कैप, फिर काके की का ऑफ, कलम का पेन, द कैप ऑफ द पेन, यहां भी द चाहो तो लगा सकते हो। द कैप ऑफ द पेन खो गया है, हैज बीन लॉस्ट, द है ना, द कैप ऑफ द पेन हैज बीन लॉस्ट, तो यहां बनेगा, तो ये बहुत अच्छा तैयारी। द पेन कैप इज लॉस्ट, एक अमन गौतम बनाए हैं, द पेन कॉस्ट कैप इज लॉस्ट, गलत हो जाए बेटा, द कैप ऑफ पेन हैज बीन लॉस्ट। अंजलि कुशवाहा का बहुत अच्छा जवाब है, अंजलि के लिए क्लैपिंग किया जाए। और कौन बनाया सही जवाब? स्वीट, आज के बाद स्वीट, अच्छी बात, बहुत अच्छा। यहां पे है सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो तुम नाम लिखा है कैप स्टडी, नाम लिखोगे तो बेटा, आप नाम लिखो ना। द कैप ऑफ पेन, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर जवाब बच्चों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, तो एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए, मुझे मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन जवाब दीजिए, मुझे बता अच्छा लगेगा। लिखिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बहुत सिंपल जवाब। अन्नू की बहन आ रही है, अन्नू की बहन आ रही है, अन्नू की बहन आ रही है, देखता हूं याद है कि नहीं, फटाफट। अन्नू की बहन आ रही है, कौन बताएगा? देखो सबसे पहला चीज, 2 सिस्टम बताया हमने, एक बताया अपस्ट्रॉफ एस और एक बताया ऑफ, दोनों में क्या अंतर है? अगर कोई निर्जीव हो तो ऑफ लगाना, सजीव हो तो अपस्ट्रॉफ एस लगाना। तो फटाफट आंसर दीजिए इसका, अन्नू की बहन आ रही है, फटाफट हर बच्चे को सीखना बेटा, अन्नू की बहन आ रही है, अंग्रेजी बनाइए, बेसिक से हर दिन लाऊंगा बेसिक क्लास आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अन्नू की बहन आ रही है, फटाफट। अन्नू सिस्टर कमिंग, गलत है बेटा, ये जो है अयांश गेमिंग, अन्नू सिस्टर कमिंग गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रामर ठीक करिए। अन्नू सिस्टर इज, बहुत जवाब, बहुत सारे बच्चे ब्रिलियंट है भाई। यहां पे देखिए पहला चीज अन्नू लिख दिया हमने, अन्नू अपस्ट्रोफिस, जब भी मिल जाए लिविंग अन्नूज, काके की क्या हो गया? अन्नू की, एक की है, बहन का हो गया सिस्टर, अन्नूज सिस्टर आ रही है, इज कमिंग, अन्नू सिस्टर इज कमिंग, अन्नू की बहन आ रही है, बहुत है जवाब। इस तरह से मेरे दोस्त, आज पता है क्या, थोड़ा सा मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा है। आप सब कैसे हो? 4 बार बहुत दिल करता है आपसे मिलने का, मेरा मन करता है कि आप सब मेरे अपने हो, पता है क्या, कभी कभी मैं इमोशनल होता हूं, मेरे दोस्त मेरे भाई सब अपने हो मेरे आप। मैं बस चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को इंग्लिश सिखा पाऊं, मेरे वजह से अगर हिंदुस्तान में कोई लड़का सीखता है इंग्लिश तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो मैं चाहता हूं ना हिंदुस्तान के हर बच्चे सिखाऊं, और वो तब संभव हो पाएगा जब इस वीडियो को आप शेयर करोगे, वो संभव तब होगा जब आप लाइक करोगे, वो संभव तब होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं, आपके घर का हूं, आपका भाई हूं। तो मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ो और मेरे साथ आगे बढ़ो, ताकि हिंदुस्तान के हर बच्चा इंग्लिश बोलना,
पढ़ना लिखना सीख पाए, बेसिक से एडवांस। ठीक है, रोज आऊंगा रात को 9 बजे डीएसएल क्रांतिकारी पर, रात के 8 बजे। तुम भी आओगे ना? रात को 8 बजे डीएसएल क्रांतिकारी चैनल पर और रात को 9 बजे डीएसएल इंग्लिश चैनल पर। तुम भी आना डेली। 5 चैनल मेरे हैं, पांचों को देखना। डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल एग्जाम क्रैकर, ठीक है, डीएसएल स्पोकन, सब पे आता रहूंगा। तुम भी आते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। आओगे ना? तो आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा और काफी मजा आने वाला है। मिलते हैं कल एक अच्छे क्लास में, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। आप सीखते रहना, क्लास कंटिन्यू करना और जरूर डाउनलोड करना। ठीक है, और डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप जरूर डाउनलोड करना। मैथ की क्लास करके देख लो, अच्छा लगेगा तो मैथ भी पढ़ लेना। ठीक है, कंपल्सन नहीं है, लेकिन पढ़ के देखो जरूर मेरे कहने से। ठीक है, मिलता हूं कल। छोटे क्लास, बड़े क्लास नहीं, हमने सिखाया। अब तुम एक काम करना, सुनो, आप एक काम करना, 5-5 संदेश बना के कमेंट करना मुझे। हर सेक्शन से 5-5, जैसे एक अपॉस्ट्रोफ एस से और एक ऑफ से बना करके मुझे क्या करना, कमेंट करना। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जो लड़का 5 बनाएगा मेरे तरफ से, उसको स्पेशल इनाम रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए क्लास में। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। सेंटेंस कम दिया हूं, सिखाया हूं ज्यादा। कल मिलोगे ना? सर जी गुड नाइट, बाय बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू मच सर। सर जी इसमें क्या अंतर है? कान्हा साइन, बहुत बढ़िया, मिलता हूं बेटा कल। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू सारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल, ठीक है ना? छोटे छोटे क्लास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपसे मिलता हूं कल, ठीक है? आपसे बहुत प्यारे हो, जाने का मन तो नहीं करता, बट क्या करें, जाना पड़ता है। ठीक है ना? जाने का मन नहीं होता बट जाना पड़ता है, क्या करें। आप सब इतने प्यारे हो कि सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, सारे बच्चों बहुत बहुत प्यार, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल नए क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। सरल इंग्लिश बैच, जिसमें धर्मेंद्र सर ने खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन आकर बच्चों को इंग्लिश की दुनिया का हीरो बनाया। इस बैच में हजारों लाखों करियर ओरिएंटेड बिजनेसमैन, हाउसवाइफ और कॉलेज स्टूडेंट्स ने राइट गाइडेंस पाकर अपने सपनों को साकार किया। बिकॉज ऑफ दे अटेंडेड दिस सेशन लाइव, और उनको मौका मिला अपना डाउट क्लियर करने का और अपने पोटेंशियल को सही जगह लगाने का। आप और हम जानते हैं कि इंडिया उन देशों में से एक है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका यूथ, और इसी यूथ को सही दिशा देने की ओर बढ़ते जा रहे हैं मिस्टर धर्मेंद्र सर और डीएसएल इंग्लिश। अब हर बच्चा करेगा एग्जाम क्लियर। अब इंग्लिश नहीं बनेगा बीच का कांटा, क्योंकि धर्मेंद्र सर लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का धमाका। बेसिक टू एडवांस बैच, जहां आपको लिखना, पढ़ना और बोलना 0 लेवल से सिखाया जाएगा, जो शुरू हो चुका है। डीएसएल इंग्लिश बाय धर्मेंद्र सर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सरल इंग्लिश बैच, जिसमें धर्मेंद्र सर ने खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन आकर बच्चों को इंग्लिश की दुनिया का हीरो बनाया। इस बैच में हजारों लाखों करियर ओरिएंटेड बिजनेसमैन, हाउसवाइफ और कॉलेज स्टूडेंट्स ने राइट गाइडेंस पाकर अपने सपनों को साकार किया। बिकॉज ऑफ दे अटेंडेड दिस सेशन लाइव, और उनको मौका मिला अपना डाउट क्लियर करने का और अपने पोटेंशियल को सही जगह लगाने का। आप और हम जानते हैं कि इंडिया उन देशों में से एक है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका यूथ, और इसी यूथ को सही दिशा देने की ओर बढ़ते जा रहे हैं मिस्टर धर्मेंद्र सर और डीएसएल इंग्लिश। अब हर बच्चा करेगा एग्जाम क्लियर। अब इंग्लिश नहीं बनेगा बीच का कांटा, क्योंकि धर्मेंद्र सर लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का धमाका। बेसिक टू एडवांस बैच, जहां आपको लिखना, पढ़ना और बोलना 0 लेवल से सिखाया जाएगा, जो शुरू हो चुका है।